जंगल में हरे भरे पेड़, झरने और सुंदर फूलों से सजी जगह पर परियां आपस में बात कर रही हैं। क्या तुम्हें पता है, राजकुमारी गुलरानी आज फिर अपनी नई जादुई चीजें दिखाने वाली है। हाँ, लेकिन वो हमेशा सब कुछ अपने पास रखने की जिद करती है, किसी को कुछ नहीं देती। सच में, उसकी लालच से हमें कभी कुछ नहीं मिलता। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। राजकुमारी गुलरानी अपने महल में बैठी हैं। चारों ओर सोने, चांदी और जादुई चीजों का अंबार है। गुलरानी अपने जादुई दर्पण से बात करती हुई कहती है, ओ जादुई दर्पण, दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर और धनी कोई है? राजकुमारी, तुम सबसे सुंदर हो और अमीर भी, लेकिन तुम्हारा दिल दूसरों के लिए कठोर है। मुझे परवाह नहीं, मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगे और कोई मेरी चीजें नहीं छू सकता। सारी ही परियां इस लालची राजकुमारी की वजह से परेशान थी। सभी परियां जंगल के बीचों बीच एक जगह इकट्ठा होती हैं। गुलरानी की लालच बढ़ती जा रही है, हमें कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? उसके पास बहुत ताकतवर जादू है। अगर हम उसकी लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करें तो क्या होगा? क्या मतलब? हम उसे एक ऐसा जादुई खजाना देंगे जो उसकी इच्छाओं को और बढ़ा दे। फिर देखना क्या होता है। परियां मिलकर एक जादुई खजाना बनाती हैं। उसमें एक विशेष शक्ति होती है कि जो भी इसे छुएगा उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इस खजाने को हम उसके महल के पास छोड़ देंगे। वो इसे जरूर अपने पास रखेगी और जब उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी तो वो खुद अपनी सजा बनेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक शाम राजकुमारी अपने बागीचे में टहल रही होती हैं। अचानक उसे चमकता हुआ जादुई खजाना दिखाई देता है। ये क्या है? इतनी सुंदर और चमकदार चीज, ये पहले तो नहीं था यहाँ। लगता है कुछ रहस्यमय चीज है जो कोई छोड़ गया है। इतनी चमक है इसमें, अब ये मेरी होगी। वो खजाने को उठाते ही महसूस करती हैं कि उसकी इच्छाएं और बढ़ने लगी हैं। जैसे कोई ताकत उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि उसमें लालच बढ़ने लगा है। अब मुझे और सोना चाहिए, और महल चाहिए, और ताकत चाहिए। खजाना उसकी इच्छाओं को और बढ़ाता है, जिससे वो पागल होने लगती है। गुलरानी के महल में हर तरफ सोने, चांदी और खजानों का ढेर है, लेकिन गुलरानी बेचैन है। उसकी लालच अब उसे और परेशान कर रही है। मुझे और चाहिए, और खजाना, और ताकत, और महल, पर मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा? वो अपना जादुई दर्पण उठाती है। जादुई दर्पण, मुझे बताओ, मैं इतनी अमीर और ताकतवर होकर भी खुश क्यों नहीं हूँ? तुम्हारी खुशी तुम्हारी लालच ने छीन ली है। जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, वो खुद के लिए भी कभी सुख नहीं पाता। ये सब झूठ है। मुझे और चाहिए। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करूँगी। खजाने के सम्मोहन में उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था और उधर जंगल में परियां अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रही हैं। गुलरानी की हालत देखी, उसकी लालच उसे अंदर से खत्म कर रही है। लेकिन अभी वो सबक नहीं सीखेगी। हमें उसे और परीक्षा में डालना होगा। वो अभी अहम और अहंकार में चूर है। सही कहा, हम उसे ऐसी स्थिति में डालेंगे जहाँ उसे अपनी ताकत और चीजें छोड़नी पड़ेंगी। गुलरानी को खबर मिलती है कि जंगल में एक जादुई दरवाजा है जो दुनिया के सबसे बड़े खजाने का रास्ता दिखाता है। दुनिया के सबसे बड़े खजाने का रास्ता? ये तो मैं पाकर रहूंगी। मुझे वो खजाना चाहिए, कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह तुरंत जंगल की ओर निकलती हैं। गुलरानी जादुई दरवाजे तक पहुंच भी जाती हैं। वो परियां पहले से छुपकर उसे देख रही हैं। अगर तुम इस खजाने तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। मेरी सबसे प्रिय चीज? लेकिन मेरे पास तो सब कुछ प्रिय है। तो फिर तुम्हें अपनी शक्ति और खजाने को छोड़ना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकती हो। गुलरानी गहरी सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने अपनी ताकत और खजाने को छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? लेकिन अगर मुझे उससे बड़ा खजाना मिल गया तो? उसकी लालच उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, मैं अपनी ताकत और खजाने को छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
जैसे ही वो अपने खजाने और शक्तियों का त्याग करती है, दरवाजा खुलता है। दरवाजे के पीछे एक विशाल आईना है। गुलरानी उसमें देखती है तो उसे अपनी असली सूरत दिखाई देती है। वो कमजोर, थकी हुई और लालच से भरी हुई लगती है। ये क्या है? ये मैं हूँ? मेरी हालत ऐसी क्यों है? परियां सामने आती हैं। गुलरानी, यही तुम्हारा असली चेहरा है। तुम्हारी लालच ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगी, तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहेगा। तुम्हें अपने दिल से लालच निकालनी होगी, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। अब मैं अपने लालच को छोड़ दूंगी। जादुई दरवाजा बंद हो जाता है और गुलरानी को अपनी खोई हुई शक्ति और खुशी वापस मिल जाती है। देखा, अगर इंसान अपनी गलतियों को समझ ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पता नहीं, मुझे राजकुमारी पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो बदल गई हैं। हमें एक परीक्षा और लेनी चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और ये हम कैसे करेंगे? हम एक काली परी भेजेंगे उसके पास। जंगल में एक रहस्यमयी चरित्र वाली काली परी प्रवेश करती है। वो गुलरानी की पुरानी लालच का फायदा उठाने की योजना बनाती है। गुलरानी ने अपनी ताकत और खजाने को छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे फिर से अपने जाल में फंसाऊंगी। वो एक नया जादुई खजाना तैयार करती है और उसे जंगल में छुपा देती है। जादुई खजाने के नीचे होता है एक गहरा कुआं, जहाँ गिरने से गुलरानी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। परियां गुलरानी को जंगल में एक अजीब सी चमक के बारे में बताती है। मैं इसे देखने जाना चाहती हूँ। सावधान रहना गुलरानी, ये जाल भी हो सकता है। गुलरानी चमकते हुए खजाने तक पहुँचती है। खजाने के चारों ओर रहस्यमय शक्तियाँ महसूस होती हैं। ये खजाना, ये कितना सुंदर है, लेकिन मैं इसे नहीं छू सकती। मैंने वादा किया था कि मैं लालच से दूर रहूंगी। गुलरानी, ये खजाना तुम्हारे लिए है। इसे छूते ही तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा वैभव सब वापस मिल जाएगा। क्या सच में? लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने लालच छोड़ दिया है। वो खजाने से दूर हटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी पुरानी लालच उसे रोकती है। गुलरानी, ये जाल है, इसे मत छुओ। अगर तुमने इसे छू लिया तो तुम फिर से अपनी पुरानी हालत में लौट जाओगी। मुझे पता है, लेकिन ये खजाना, ये मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। गुलरानी खजाने को देखती है और परियों की बात को याद करके अपना निर्णय लेती है। नहीं, मैं अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। इस खजाने की मुझे जरूरत नहीं है। वो खजाने से दूर हट जाती है। तभी खजाना गायब हो जाता है और काली परी सामने आती है। तुमने मेरी चालाकी को हरा दिया गुलरानी। काली परी अपनी हार मानकर वहाँ से चली जाती है। काली परी के जाने के बाद अच्छा हुआ तुम उस जादुई खजाने के चक्कर में नहीं फंसी। हाँ, अब मैंने लालच छोड़ दिया है। पर तुम्हें एक चीज और दिखानी है। क्या? तीनों परियां उसे हाथ पकड़कर वहाँ ले जाती हैं, जहाँ जादुई खजाना था। वो उसे उसके नीचे कुआं दिखाते हैं। ये वो गहरा और जादुई कुआं है। अगर तुम खजाने को हाथ भी लगाती तो खजाना गायब हो जाता और तुम इस कुएं में हमेशा के लिए खो जाती। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बदल गई हो गुलरानी। सब परियां खुश हो जाती हैं और मिलकर उत्सव मनाती हैं। अब हमारी राजकुमारी में और कोई लालच नहीं। गुलरानी भी अब अपना लालच छोड़कर एक साधारण राजकुमारी की तरह रहने लगती हैं।